आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है करके आज का हमारा विषय है। और बाइबल क्या कर रही है इसका जवाब हमें दे रही है। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। मतलब आज अगर हम सभी लोग जीवित है, आज हम सभी लोग जो है पृथ्वी पर जी रहे, तो इसका कारण क्या पता है? परमेश्वर ने क्या किया पता है? जगत की उत्पत्ति से पहले ही हम सभी को क्या किया? परमेश्वर ने चुन लिया है। मतलब आप इस धरती पर आज ज़िंदा हो तो उसका कारण क्या पता है? परमेश्वर ने जो है सृष्टि बनाने से पहले क्या किया? आप सभी को चुन लिया है। आप सभी लोग जो है क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए जीना चाहिए करके, परमेश्वर काम करना चाहिए करके, आप सभी लोग जो है उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष होना चाहिए करके परमेश्वर ने क्या किया पता है? जगत की उत्पत्ति से पहले हम सभी को चुन लिया। मतलब परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? हम सभी को चुन लिया कि हम परमेश्वर के निकट कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए और निर्दोष हम लोग होना चाहिए। और 5वां वचन में कहता है कि और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। मतलब परमेश्वर ने हमें क्यों ठहराया? अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। मतलब अपने लिए मतलब हम सभी को जो है परमेश्वर ने जो है खुद के लिए जो है ठहराया है, या फिर खुद के लिए ना परमेश्वर ने बनाया है। मतलब आज हम लोग धरती पर ज़िंदा है, या फिर परमेश्वर जो हमको शरीर दिया है वो क्यों दिया पता है? क्योंकि हम सभी लोग जो है किसके लिए जीना चाहिए? हम सभी लोग जो है परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि लोग किसके लिए जी रहे? लोग किसके लिए जी रहे? माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए जी रहे, और बच्चे जो है अपने माता पिता के लिए जी रहे, है ना। मतलब दुनिया में हम देखेंगे तो हम पूछेंगे, समझो भाई तुम इस धरती पर क्यों जी रहे हो, किसके लिए जी रहे हो? तो लोग क्या बोलते हैं? माँ बाप बोलते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए जी रहे, और बच्चे क्या बोलते हैं? हमारे माँ बाप के लिए जी रहे। और इस तरह कुछ और भी कुछ लोग समाज में जो बोलते हैं कि हम देश के लिए जी रहे हैं, या फिर समाज के लिए जी रहे हैं, या फिर हम इसके लिए जी रहे या उसके लिए जी रहे करके कई सारे लोग जो है ना अलग अलग जवाब देते रहते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता है कि मेरा जन्म परमेश्वर के लिए हुआ है, मैं जो हूँ परमेश्वर के लिए हूँ, मेरा जीवन जो है परमेश्वर के लिए है करके ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। कोई बोलता है ऐसा आज के दिन, है ना? मतलब हम दुनिया में देखते कोई बोलता है ऐसा? बिल्कुल भी कोई भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनका जन्म जो है ना परमेश्वर के लिए हुआ है। देखो सृष्टि में जो है जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है सबको कैसे बनाया है? किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए बनाया है। जैसे कि हम लोग सृष्टि में बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, समझो परमेश्वर ने सूरज को बनाया, धरती को बनाया, चांद सितारों को बनाया। परमेश्वर ने सारी चीज़ों को क्यों बनाया? किसके लिए बनाया? परमेश्वर ने जो है सारी चीज़ें हमारे लिए बनाया। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। मतलब सूरज क्यों बना करके हम उसका जवाब ढूंढने के समय तो क्या मिलेगा पता है? मनुष्य के लिए। चांद किसके लिए बना है? हम बोलेंगे समझो मनुष्य के लिए। इस तरह सृष्टि में जितनी भी सारी चीज़ें वो किसके लिए बनाए हम बोलेंगे तो सारी चीज़ें मनुष्य के लिए ही है। मतलब सृष्टि में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें परमेश्वर ने किसके लिए बनाया था? मनुष्य के लिए ही बनाया था। इसके लिए हम लोग बाइबल में देख सकते हैं कि उत्पत्ति में पहला अध्याय 28 वचन में हम लोग देखेंगे, समझो परमेश्वर ने क्या किया? आदम हव्वा को फूलो फलो करके उनको क्या किया? आशीष दिया, और उन्होंने क्या बोला? पृथ्वी को अपने वश में कर लो करके परमेश्वर ने क्या किया? उनको आज्ञा दिया। मतलब ये सारी सृष्टि किसके लिए है? अगर हम लोग पूछेंगे, समझो सारी सृष्टि जो है हमारे लिए है करके हमें वचन हमें बताता है। लेकिन हमारा जन्म किसके लिए है? हमारा जन्म किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है। मतलब परमेश्वर ने जो हमें जन्म दिया है, परमेश्वर ने जो हमें शरीर दिया है, परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि ज्ञान दिया है, उन सारी चीज़ों से हम लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर के काम को करना चाहिए। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे हम लोग क्या करना चाहिए? जीना चाहिए करके, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहिए करके परमेश्वर ने क्या किया? हमें पहले से क्या किया? ठहराया। जैसे कि 5वां वचन में पढ़ेंगे, जय सिस्टर, 5वां वचन में, 5वां वचन, उसका पहला अध्याय 5वां वचन। हाँ पढ़िए। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके
लेपालक पुत्र हो। हाँ, मतलब क्या बता रहा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, मतलब किसकी इच्छा से हमारा जन्म हुआ है? परमेश्वर की इच्छा के वजह से क्या हुआ है, हमारा जन्म हुआ है कि हम और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहरा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालेक पुत्र हो। मतलब परमेश्वर ने जो है अपनी इच्छा से क्या किया पता है, हमें इस धरती पर भेजा है ताकि हम लोग जो है यीशु मसीह के द्वारा उसका पुत्र कहलाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को हम लोग क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। मतलब बाइबल में हम देखेंगे तो मनुष्य के जन्म के पीछे क्या एक कारण है करके बाइबल हमें बताती है। मतलब मनुष्य का जन्म क्यों हुआ करके हम पूछेंगे, समझो मनुष्य का जन्म किस लिए पता है, परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से हम देखेंगे, समझो परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया, आदम हव्वा को बनाया, है ना, आदम हव्वा को बनाया। आदम हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर ने जो है उनको कुछ आज्ञा दे रहा था, उनको कुछ जो है ना काम दे रहा था। मतलब परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार आदम काम करना चाहिए करके परमेश्वर जो है बाइबल में आज्ञा दे रहा है करके हम लोग जो है ना देख सकते हैं। मतलब सारी सृष्टि बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम हव्वा को क्या बोला, जैसे कि हम लोग वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 27 से लेकर 29 वचन तक। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यस। मतलब यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने क्या दिया, उनको एक काम दिया, एक मकसद के साथ क्या किया, उनको बनाया। मतलब परमेश्वर ने जो है आदम हव्वा को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में क्या किया, बनाया उनको, है ना। बनाने के बाद क्या किया, उनको आकाश के पक्षियों पर, समुद्र की मछलियों पर, उस तरह पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर क्या किया, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया। और क्या कहा, फूलो फलो सारी पृथ्वी पर भर जाओ, सारी पृथ्वी क्या करो, अपने वश में कर लो। मतलब आदम को जो है परमेश्वर ने जन्म देने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक काम दिया और एक मकसद से क्या किया, उसको जो है बनाया करके हम लोग बाइबल में देखते हैं। मतलब पृथ्वी का पहला मनुष्य और पहली स्त्री जो है यूं ही धरती पर नहीं जन्मा, है ना, यूं ही पृथ्वी पर नहीं जन्मा। कई सारे लोग बोलते हैं कि मनुष्य जो है ना बंदर से पैदा हुआ, है ना, क्या वो सही है? नहीं, है ना, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल गलत है और उसमें कोई फैक्ट है ही नहीं है, सब काल्पनिक बातें हैं, सब कथा कहानी है वो। लेकिन फिर भी दुनिया क्या कर रही है, उसको मान रही है, क्योंकि उसका कोई मतलब होता ही नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज तक जो है कभी बंदर से कोई इंसान बना, देखते हैं हम लोग, है ना। या फिर किसी बंदर को आपने देखा कि वो धीरे धीरे इंसान बन रहा, किसी बंदर को आपने देखा नहीं, है ना। बंदर भले बच्चे से बड़ा होकर मर जाता है, लेकिन बड़ा होकर अपना इंसान बनते हुए किसी बंदर को देखा आपने? नहीं देखा। मतलब ये सब जो इंसान ने जो बनावटी ज्ञान लिखा है, जो स्कूल में पढ़ा रहे, वो सब क्या है पता है, एक बनावटी ज्ञान है और एक मिलावट ज्ञान है, जिसमें कुछ भी जो है ना परमेश्वर की बातें नहीं है। लेकिन हम लोग बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य क्या किया पता है, एक मकसद के लिए बनाया और एक उद्देश्य से बनाया। मतलब परमेश्वर ने जो है सृष्टि बनाने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया था पता है, हर एक व्यक्ति को इस धरती पर जन्म देकर उसको क्या काम देना चाहिए, उसको किस तरह काम करवाना चाहिए करके परमेश्वर जो है ना हर एक व्यक्ति को जन्म देते देते आ रहा है। मतलब परमेश्वर ने जो है सृष्टि बनाने से पहले हम सभी क्या किया पता है, चुना है। और चुनने के बाद क्या किया है, कौन सा व्यक्ति क्या काम करना चाहिए करके परमेश्वर ने क्या किया है, निर्णय भी कर लिया है। मतलब हमारा जन्म से पहले क्या हुआ पता है, परमेश्वर ने हमको चुन लिया कि ताकि हम लोग ये काम कर सके। उस तरह हम लोग और एक घटना को भी देखेंगे बाइबल में से, न्यायों की पुस्तक में देखेंगे 13 अध्याय
न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इज़राइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। बस यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति क्या हो रहा है पता है, जन्म ले रहा है, जिसका नाम है शिमशोन। मतलब इस व्यक्ति का नाम क्या है? शिमशोन जो है इस व्यक्ति का नाम है। मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिमशोन जो है जन्म लेने से ही पहले परमेश्वर क्या कर रहा है, शिमशोन के जन्म लेने से पहले परमेश्वर क्या कर रहा है, उनके माता पिता को क्या कर रहा है, बता रहा है कि उनकी माता से कह रहा है कि तू गर्भवती होगी और तू क्या करेगी, एक पुत्र क्या करेगी, जन्म देगी, है ना। जन्म देने के बाद वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा करके लिखा है देखो, है ना। क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इज़राइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। मतलब जो व्यक्ति जन्म लेने वाला है जिसका नाम शिमशोन है, वो क्या रहेगा पता है, परमेश्वर के लिए नाज़ीर रहेगा। मतलब वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, परमेश्वर जो काम देगा वही वो करना चाहिए करके परमेश्वर यहाँ पर शिमशोन के जन्म से पहले ही परमेश्वर क्या कर रहा है, उनके माता पिता को बता रहा है। और ये भी बता रहा है कि शिमशोन क्या करेगा, इज़राइलियों क्या करेगा, फ़लिस्तीनियों के हाथ से क्या करेगा, उनको छुड़ाएगा। मतलब बाइबल में हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों ने क्या किया पता है, पहला वचन से पढ़ेंगे 13 का पहला वचन। इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। हाँ, मतलब यहाँ पर जो है इज़राइल लोगों ने क्या किया था, परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया था, उन्होंने बुरा किया था। मतलब उन्होंने जो है पाप किया था। किन लोगों ने किया था, इज़राइली लोगों ने किया था। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनको 40 वर्ष के लिए क्या किया, फलिस्तियों के हाथ में क्या कर दिया, उनको कर दिया। मतलब फलिस्तियों के अंडर में रहना चाहिए, फलिस्तियों के गुलाम बनकर रहना चाहिए करके परमेश्वर ने क्या किया, उनको दंड दिया। अभी परमेश्वर क्या करना चाहता है, अभी फलिस्तियों के हाथ से क्या करना चाहता है, इज़राइल लोग क्या करना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। तो छुड़ाने के लिए परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है, शिमशोन को क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है। हाँ, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है पृथ्वी पर जन्म ले रहा है, तो परमेश्वर क्या कर रहा है, बहुत ही प्लानिंग के साथ क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को जन्म दे रहा है। कैसे जन्म दे रहा है, बहुत ही प्लानिंग के साथ। मतलब उसके जन्म से पहले ही, हाँ, मतलब उसके जन्म के पहले ही क्या हो रहा है पता है, उसके लिए काम तैयार है, वो क्या करना चाहिए करके तैयार है, वो कौन सा काम करना चाहिए करके सभी चीज़ें जो है ना तैयार है। इसलिए हम लोग बाइबल में देखते हैं कि जो भी मनुष्य जन्म ले रहा है तो उसके पीछे क्या पता है, एक कारण है। मतलब शिमशोन का जन्म इसीलिए हुआ कि शिमशोन क्या करना चाहिए, इज़राइल क्या करना चाहिए, फलिस्तियों के हाथ से क्या करना चाहिए, छुड़ाना चाहिए। मतलब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम हव्वा क्यों जन्म दिया पता है पृथ्वी पर, कि आदम हव्वा क्या करना चाहिए, फूलना चाहिए, फलना चाहिए, सारी पृथ्वी पर क्या करना चाहिए, सारे मनुष्यों से भरना चाहिए। मतलब परमेश्वर ने जो है आदम हव्वा को काम दिया कि तुम क्या करना चाहिए, फूलो फलो, सारी पृथ्वी पर भर जाओ, है ना। जब परमेश्वर उनको आज्ञा दिया था करके आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज भी हम लोग इस धरती पर जिंदा है। मतलब परमेश्वर ने सोचा कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने क्या किया था, हम सभी को क्या किया था, चुना था। यानी कि मुझे चुना था, आपको चुना था, जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनको चुना था, और जितने लोग इस धरती पर जिंदा है उन सभी को परमेश्वर ने क्या किया था, जगत की उत्पत्ति से पहले क्या किया था, चुना था, है ना। तो वो लोग जो है धरती पर आना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, 2 व्यक्ति इस धरती पर आना चाहिए, एक स्त्री और पुरुष धरती पर आना चाहिए। वो लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए। और उस इच्छा को पूरा करने के परमेश्वर ने सबसे पहले किसको जन्म दिया, आदम को जन्म दिया और हव्वा को जन्म दिया। मतलब आदम हव्वा के जन्म के पीछे का कारण क्या था पता है, हम सभी लोग जो है ना पृथ्वी पर जन्म लेना
चाहिए, है ना। अभी हम लोगों ने क्या किया, जन्म लिया है, फिर बाद में हम देखते हैं कि मनुष्य की आबादी बढ़ गई, मनुष्य जो है ना पृथ्वी पर फैलते गए, है ना। धीरे धीरे परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना, है ना। इजराइलियों को परमेश्वर ने एक देश दिया, उनको जो है एक राज्य दिया, हम लोग बाइबल में देखते हैं। लेकिन इजराइल लोग धीरे धीरे क्या हो गए, परमेश्वर की दृष्टि में क्या करने लग गए, बुराई करने लग गए या फिर पाप करने लग गए। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको 40 वर्ष तक क्या कर दिया, फलिस्तीन के हाथ में उनको भेज दिया। अभी परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको छुड़ाने क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है ना। परमेश्वर जो है इजराइलियों को फलिस्तीन के हाथ से क्या करना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। तो उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने किसको जन्म दिया, शिमशोन को जन्म दिया। मतलब हमको नज़र आ रहा है कि हर एक व्यक्ति इस धरती पर जन्म ले रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है या फिर कुछ ना कुछ काम है करके हम लोग बाइबल में देख सकते हैं। उस तरह हम लोग और एक घटना को भी देखेंगे ना, बाइबल में और एक घटना को भी देखेंगे। लूका सुसमाचार में देखेंगे, लूका सुसमाचार, सभी लोग नोट कर ले, लूका सुसमाचार पहला अध्याय, लूका सुसमाचार पहला अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार पहला अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और आगे, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इजराइलियों से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में हो कर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। मतलब यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, जन्म लेने वाला है। उसका नाम क्या है, यूहन्ना, है ना। यूहन्ना जो है हम सभी को पता है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में यूहन्ना का जन्म भी नहीं हुआ था। यूहन्ना क्या नहीं हुआ था, जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने जो है उनके पिता के पास गया, है ना, उनके पिता से जो है बातचीत किया और उनसे क्या कहा, उनसे ये कहा कि तेरा एक बेटा होने वाला है और वो क्या करने वाला है ना, प्रभु के लिए क्या करेगा, एक प्रजा क्या करेगा, तैयार करेगा और पितरों के मन को बाल बच्चों की ओर करेगा और बाल बच्चों का मन क्या करेगा, पितरों की ओर और करेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यूहन्ना का धरती पर जन्म भी नहीं हुआ था, है ना। यूहन्ना का धरती पर जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जन्म लेने से पहले ही हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए एक योजना बनाया है, उसके लिए एक प्लान बनाया है कि यूहन्ना इस धरती पर एक लड़का बनना चाहिए और वो बपतिस्मा देना चाहिए, पितरों के मन को जो है बाल बच्चों की ओर करना चाहिए, बाल बच्चों की मन क्या करना चाहिए, पितरों की ओर करना चाहिए और परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, एक प्रजा क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। मतलब यूहन्ना का जन्म यूं ही बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मतलब इस धरती पर जन्म लेने वाले का जन्म यूं ही नहीं हो रहा है ना, यूं ही नहीं हो रहा है। दुनिया क्या बोलती पता है, संसार क्या बोलता है पता है, माता पिता जो है वो लोग जो है दोनों मिलन करते हैं तो बच्चे जन्म लेते करके इस तरह क्या करते हैं, बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है पता है, परमेश्वर ने क्या किया, हम सभी को
योजना किया है, हमारे जीवन के लिए योजना है उसका, हमारे जीवन के लिए जो है ना बहुत ही प्लान करके रखा है, हमें जो है बहुत ही काम दिया परमेश्वर ने, तब जाके परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें माता पिता के द्वारा क्या कर रहा है, इस धरती पर जन्म दे रहा है। मतलब दुनिया क्या सोचती है, माता पिता के मिलन से जो है बच्चे जन्म होते करके दुनिया सोचती है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि माता पिता मिलन करना तो ये परमेश्वर ने एक बनाया हुआ नियम है, लेकिन परमेश्वर उनके मिलन के द्वारा क्या करना चाहता है, इस धरती पर एक मनुष्य को जन्म देना चाहता है। मतलब संसार को सिर्फ यही पता है कि मनुष्य जन्म ले रहा है, लेकिन मनुष्य को ये नहीं पता कि वो क्यों जन्म ले रहा है, किस लिए जन्म ले रहा है करके उस मनुष्य को बिल्कुल भी पता नहीं है ना। इसीलिए बाइबल में जो है हम देखते हैं कि कई सारे लोगों ने जन्म लिया, कई सारे लोग जो है जन्म ले रहे, तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके जन्म से पहले ही वो लोग क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए करके बहुत से लोग के बारे में क्या कर रहा है, बताते जा रहा है। मतलब परमेश्वर ने यूहन्ना को इसलिए जन्म दिया कि यूहन्ना क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, एक प्रजा को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं कि यूहन्ना ने जो है यीशु मसीह की सेवकाई से पहले क्या किया, सबको जो है बपतिस्मा देते आया। और यूहन्ना ने बपतिस्मा क्यों दिया, कि मेरे बाद जो व्यक्ति आने वाला है, तुम सब लोग क्या करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, तुम मन फिराना चाहिए, अपने अपने पापों को अंगीकार करना चाहिए, और मेरे बाद जो व्यक्ति आने वाला है उस पर आप लोग विश्वास करना चाहिए करके यूहन्ना ने क्या किया, बपतिस्मा देना शुरू किया। मतलब यीशु मसीह के लिए क्या कर रहा था यूहन्ना, प्रजा को क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। इसके लिए यूहन्ना ने कई सारे लोग को तैयार किया, कई सारे लोग को जो ना बपतिस्मा देकर यीशु मसीह के और क्या किया, उन्होंने फेरा। मतलब कई सारे लोग को जो है ना यीशु मसीह के लिए उन्होंने क्या किया, तैयार करके उन्होंने दिया। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना का जन्म यूं ही नहीं हुआ है ना। उस तरह शिमशोन का भी जन्म यूं ही नहीं हुआ है, उस तरह आदम का भी जन्म यूं ही नहीं हुआ है ना। उसी तरह हम लोग यीशु मसीह का भी जन्म देखते हैं लूका सुसमाचार में। लूका सुसमाचार पहला अध्याय 27 वचन से कंटिन्यू पढ़ेंगे, 27 वचन से। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और आगे, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। बस ओके। तो यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह का जन्म के बारे में क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। मतलब मरियम की मंगनी किससे हो गई थी, यूसुफ से हुई थी। यूसुफ से उनकी मंगनी हुई थी। अभी स्वर्गदूत आकर मरियम से क्या बता रहा है, देख तू गर्भवती होगी और तू क्या करेगी, एक पुत्र को जन्म देगी, और तू क्या करना, उसका नाम क्या करना, यीशु रखना, क्योंकि वो क्या करने वाला है, इजराइलियों पर क्या करने वाला है, राज्य करने वाला है। मतलब हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म भी यूं ही नहीं हुआ, मतलब प्लानिंग के साथ हो रहा है ना। मतलब यीशु मसीह का जन्म जो है प्लानिंग के साथ हो रहा है। उस तरह यूहन्ना का जन्म भी प्लानिंग के साथ हो रहा है। उस तरह शिमशोन का जन्म भी क्या हो रहा है, प्लानिंग के साथ हो रहा है। उस तरह आदम हव्वा का भी जन्म कैसे हो रहा है, प्लानिंग के साथ ही हो रहा है। मतलब इस धरती पर जितने भी लोग जन्म ले रहे, वो लोग यूं ही जन्म नहीं ले रहे। उनके जन्म से पहले ही परमेश्वर ने क्या करके रखा है, वो लोग क्या काम करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए,
किस तरह काम करना चाहिए करके परमेश्वर ने क्या किया, पहले से तैयार करके रखा। जैसे कि आदम हव्वा के लिए ये काम तैयार करके रखा था कि तुम फूलो फलो सारी पृथ्वी पर भर जाओ, है ना। उस तरह शिमशोन को परमेश्वर ने इसलिए जन्म दिया कि शिमशोन क्या करना चाहिए, इजराइलियों को क्या करना चाहिए, फलिस्तियों के हाथ से क्या करना चाहिए, छुड़ाना चाहिए। यूहन्ना को जन्म इसलिए दिया था कि तैयार करने की यूहन्ना को जन्म इसलिए दिया था कि यूहन्ना क्या करना चाहिए, प्रभु के लिए क्या करना चाहिए, प्रजा को तैयार करना चाहिए, कई सारे लोगों को बपतिस्मा देना चाहिए और उनको एक योग्य प्रजा क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। उस तरह यीशु मसीह को क्यों जन्म दिया कि यीशु मसीह जो है ना हम सभी पर क्या करना चाहिए, राज्य करना चाहिए। उसी तरह साथ ही साथ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान होना चाहिए और हमें पापों से क्या करना चाहिए, छुड़ाना चाहिए करके ये सारी बातें जो है पहले से क्या हुआ है, तैयार हो चुकी है। मतलब इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति क्यों जन्म ले रहा है, किस लिए जन्म ले रहा है करके हर चीज़ का क्या पता है, कारण है और एक रीज़न है ना। सभी का क्या है, एक रीज़न है। मतलब हमने बाइबल में जो है अब तक कुछ लोग को देखा, लेकिन अभी प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है कि अभी हमारे जीवन का मकसद क्या है, मतलब के लिए काम करना, हाँ के लिए काम करना। हाँ वेरी गुड। मतलब अभी हम पर प्रश्न उठता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें क्यों परमेश्वर ने बनाया है, हमें परमेश्वर ने इस धरती पर जन्म क्यों दिया है और कौन सा काम हम लोग करना चाहिए करके अभी क्या उठ रहा है, एक प्रश्न उठ रहा है। इसलिए अभी हमें क्या करना है, मतलब हमारे जीवन का मकसद भी क्या करना चाहिए, हम लोग जानना चाहिए। देखो जिस तरह मरियम के पास स्वर्गदूत आया था, अभी स्वर्गदूत नहीं आएगा, है ना। जिस तरह जो है जकरिया के पास स्वर्गदूत आया था, हमारे पास स्वर्गदूत नहीं आएगा, है ना। जिस तरह शिमशोन के पास स्वर्गदूत आया था उस तरह स्वर्गदूत हमारे पास अभी नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, सारी बातों को क्या किया पता है, स्वर्गदूतों के द्वारा कुछ बातें, है ना, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कुछ बातें, पौलुस के द्वारा, चेलों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा कई सारी बातें जो है सब के बारे में परमेश्वर ने क्या किया, बाइबल में लिखा है ना। मतलब अभी हमारे जन्म के बारे में भी किधर लिखा है पता है, बाइबल में लिखा है। हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ करके सारी बातें किधर लिखा गया है, बाइबल में ही लिखा गया है। इसके लिए हम लोग किससे पूछना चाहिए, बाइबल से ही पूछना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। इसके लिए बाइबल में हम लोग पढ़ेंगे इफिसी की पत्री 2 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। इफिसी की पत्री 2 अध्याय 10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, मतलब यहाँ पर भी जो है हमारे बारे में लिखा जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, हम सब किसके सृजे हुए हैं, परमेश्वर के सृजे हुए हैं। मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है, हमें सृजा है। क्यों सृजा है कि हम मसीह में होकर उन भले कामों करना चाहिए जिसे परमेश्वर ने पहले से क्या करके रखा है, तैयार करके रखा है। मतलब मेरे जन्म से पहले, आपके जन्म से पहले जितने मसीह लोग हैं इस धरती पर जी रहे हैं, उन सभी के जन्म से पहले परमेश्वर ने क्या रखा पता है, काम तैयार करके रखा है। और वही काम क्या पता है, सुसमाचार का काम। मतलब हमारा जन्म क्यों हुआ है, सुसमाचार को फैलाने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर। मतलब हमारा जन्म क्यों पता है, सुसमाचार फैलाने के लिए। मतलब हमें सुसमाचार फैलाना है करके हमारे जीवन का मकसद ये है, हमारा धरती पर जन्म लेने का मकसद ये है। इसलिए हमें सुसमाचार फैलाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें प्रभु पे विश्वास करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है हमें संगति करना, वचन को सीखना, वचन को अच्छी तरह सीख लेना, उस तरह बहुत ही ज्ञान रखना। उसके बाद क्या करना, प्रचार करना। मतलब हमारा काम क्या है, सबसे पहले विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, वचन को अच्छी तरह सीखकर वचन में अच्छी तरह हम ट्रेन होकर उसके बाद क्या करना चाहिए, सुसमाचार को फैलाना चाहिए। मतलब हमारा जन्म जो है इसीलिए हुआ है ना। आज हमारा जन्म किस लिए हुआ है, सुसमाचार फैलाने के लिए। इसीलिए हम सभी लोग जो है ना काम करना चाहिए, हम सभी लोग जो है वचन को अच्छी तरह सीखना चाहिए। जितना हम लोग प्रभु का काम कर सकते हैं उतना काम हम लोग करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं पता, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग इतने महाज्ञानी हुए कि बोलते कि प्रभु का मुझे कॉलिंग नहीं आया,
है ना। कई सारे लोग की बातें आप सुनते हो कि प्रभु ने मुझे बुलाया नहीं है, प्रभु ने मुझे अभी तक इनवाइट नहीं किया, प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिया, प्रभु ने मुझे बताया नहीं कि सेवा कर करके। इस तरह कई सारे लोग क्या कर रहे हैं पता है, मूर्खों की तरह क्या कर रहे, बातें कर रहे। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है, हमें परमेश्वर ने कभी चुना है, परमेश्वर ने हमें जन्म से कभी, पहले जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना है कि हम क्या करना चाहिए, उसके काम हम लोग करना चाहिए। जैसे कि हमने इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन में पढ़ा है ना, परमेश्वर ने हमें क्यों सृजा कि हम उन भले कामों को करना चाहिए। मतलब परमेश्वर ने जो है हमें ऑलरेडी काम करने के लिए सृजा है, हम ऑलरेडी जो है ना काम में है करके। बहुत से लोग क्या है बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन हम सभी लोग जो है आज हमने इस रहस्य को जाना या फिर इस सच्चाई को जाना कि परमेश्वर ने जो है हम सभी को कभी चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले। और परमेश्वर ने हमें जन्म क्यों दिया कि हम परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए जीना। हाँ, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। मतलब आपका पति हो सकता है या फिर आपकी पत्नी हो सकती है, लेकिन आप किसके लिए जीना चाहिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए, है ना। आपका पति हो सकता है या आपके बच्चे हो सकते हैं या आपका परिवार हो सकता है, खानदान हो सकता है, एक्सपर्ट आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका जीने का मेन मकसद किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर के लिए होना चाहिए। मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं, इसके लिए मैं सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता हूँ, प्रभु को समय नहीं दे सकता हूँ, चर्च में मैं नहीं आ सकता हूँ, शुभ मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ, वचन में नहीं सीख सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। इस तरह आप लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका जन्म किसके लिए हुआ है? परमेश्वर के लिए हुआ है। मतलब हाँ, मतलब आपको जो है पहला स्थान किसको देना है पता है? परमेश्वर को आपको देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके पत्नी को, आपके खानदान को, आपके परिवार को क्या करना है? देखना है। लेकिन आपका जन्म जो है, आप ये दिमाग में रखना है कि मुझे जन्म देने वाला परमेश्वर है, मुझे ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर है। आज मैं ज़िंदा हूँ तो उसका कारण परमेश्वर है। आज मेरे पास हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुँह, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ है तो वो किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मुझे जीना भी किसके लिए है? परमेश्वर के लिए ही है। तो इन बातों को आप क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। इसके लिए पहले जो है प्रभु काम करना चाहिए, उसके बाद ही आप क्या करना चाहिए? आपके परिवार को भी देखभाल करो, उनकी भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, उनकी भी जो है ना बातें मानो। लेकिन परमेश्वर काम को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं, परमेश्वर काम करते रहना चाहिए। उस तरह आपके परिवार को भी क्या करना चाहिए? आप देखना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि परिवार के पीछे लगकर प्रभु को छोड़ देना, है ना। ये क्या पता है, बहुत ही गलत है और ये मसीह लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमारा जन्म क्यों हुआ है? परमेश्वर के लिए हुआ है। और परमेश्वर ने आपको और परमेश्वर ने आपको कौन सा काम दिया है? सुसमाचार फैलाने का काम दिया है ना। आज हमने इस रहस्य को जाना है कि हम सभी का जन्म जो है परमेश्वर के लिए हुआ है। इसलिए हम लोग जब तक पृथ्वी पर जिंदा है, हम परमेश्वर के काम में क्या करना चाहिए? लगे रहना चाहिए। हम भी अच्छे से वचन सीखना चाहिए, अच्छे से वचन में तैयार होना चाहिए। और अनेक लोग को भी क्या करना है? लोगों को तैयार हम लोग करना चाहिए। और सुसमाचार जहाँ तक हो सके हम लोग उतना क्या करना चाहिए? फैलाना चाहिए। ओके, तो इस वक्त जो है मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग जो है इन बातों को ध्यान रखें, जो वचन आपने सुना है उन बातों को बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छा एक निर्णय लें और अच्छा एक फैसला करें कि आपका जीवन जो है किसके लिए होना चाहिए? प्रभु के लिए ही होना चाहिए। ओके, मरते दम तक जो है आपको यही दिमाग में रहना चाहिए कि मेरा जन्म सिर्फ किसके लिए हुआ है? परमेश्वर के लिए ही हुआ है। इसके लिए आप लोग परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करो और परमेश्वर की महिमा करो। ओके, मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ।